हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज़ में हम ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था द सेंटेंस के काइंड्स और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने जानकारी ली थी। इस दूसरे वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित एक एक्सरसाइज बना रहे हैं। इसमें हमें करना है कि सब्जेक्ट को सेपरेट करना है और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है। करेक्ट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उन्हें हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, क्या इसकी तकनीक है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में जान लें, सब्जेक्ट को हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। इसी को आप कर्ता भी कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। एक एक लाइन में दोनों का अर्थ समझ लीजिए। सब्जेक्ट वह चीज़ होती है या वह इंसान होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वाक्य में, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स सेव्ड द विलेज। ये द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और सेव्ड द विलेज ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य यानी कर्ता, यानी भेड़ियों की आवाज़ ने गांव को बचाया। तो किसके बारे में इस वाक्य में बात हुई है? भेड़ियों की आवाज़ के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स सब्जेक्ट है और वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा गया हो वो प्रेडिकेट होता है। तो द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? कि उस हाउलिंग ने, उस आवाज़ ने बचाया गांव को। तो इस हाउलिंग के बारे में आगे बात की गई है कि उस आवाज़ ने गांव को बचाया। वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कहा गया है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं वाक्य में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसीलिए सेव्ड द विलेज यहाँ पर प्रेडिकेट है। और आसान भाषा में समझने के लिए प्रेडिकेट में क्या क्या आते हैं? तो वर्ब आता है और वर्ब के बाद लिखा जो भी शब्द होगा, इसके बाद जो भी शब्द आएंगे वे सभी मिलकर प्रेडिकेट बनते हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट में नाउन आएगा और प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन का फ्रेज आएगा। जैसे देखिए, हाउलिंग यहाँ पर नाउन नंबर फर्स्ट है। नाउन क्यों है ये? क्योंकि इससे पहले द लगा हुआ है। ए एंड द किसी नाउन को लगता है, इसलिए हाउलिंग यहाँ पर नाउन है। अब यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। और वुल्व्स क्या है? यहाँ पर नाउन नंबर सेकंड है। तो नाउन नंबर फर्स्ट, अब जो यहाँ पर प्रेपोजिशन है ये, प्लस नाउन नंबर सेकंड, ये पूरा ही मिलकर द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स, ये पूरा ही मिलकर नाउन फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज क्या होता है? दो चार शब्दों को मिलाकर जब हम एक समूह बनाते हैं, एक टुकड़ा बनाते हैं वाक्य का, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज का पूर्ण अर्थ नहीं आता है बल्कि कुछ अर्थ आता है। जैसे द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स कहने से हमें पूरा अर्थ नहीं मिला है कि जैसे भेड़ियों की आवाज़, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं और आगे, तो लगता है कि अर्थ में अभी कमी है। तो फ्रेज कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है, लेकिन मोटा मोटी एक अर्थ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द गर्ल स्टूड ऑन द रॉकी शोर। लड़की चट्टानी तट पर खड़ी थी। रॉकी शोर मतलब चट्टानी तट, शोर मतलब होता है तट, किनारा, समुद्र का किनारा जिसको हम तट कहते हैं, या नदी का किनारा। द गर्ल, देखिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? नाउन है। लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम इस वाक्य में, तो जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट। तो लड़की यहाँ सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है?
विधेय यहाँ पर क्या है, तो वर्ब आ जाए और वर्ब के साथ जितने भी शब्द आएंगे वे सभी मिल करके वर्ब प्लस अदर वर्ड्स ये मिल करके प्रेडिकेट कहलाते हैं। इसीलिए स्टूड ऑन द रॉकी शोर ये पूरा ही प्रेडिकेट है। ठीक है। थर्ड, लियोनार्डो द विंची, ये इंसान का नाम है, वॉज अ मैन ऑफ जीनियस। लियोनार्डो द विंची एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ओके। लियोनार्डो द विंची यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये इंसान का नाम है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट हुआ। वॉज अ मैन ऑफ जीनियस, वॉज यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के साथ बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, अ मैन ऑफ जीनियस, ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, प्रेडिकेट। इसीलिए वॉज अ मैन ऑफ जीनियस ये प्रेडिकेट है। करेक्ट। वुडन फेंसेस डू नॉट मेक अ बाउंड्री। वुडन फेंसेस यानी कि लकड़ी के बने हुए दीवार जो होते हैं, जो फेंसेस होते हैं, घर के चारों तरफ जो हम दीवार बनाते हैं उसे फेंस कहते हैं। वो लकड़ी से बना सकते हैं, चट्टान से बना सकते हैं, पत्थरों से बना सकते हैं, ब्रिक से बना सकते हैं। तो घर की सुरक्षा करने के लिए जो हम चार दीवारी बनाते हैं उसे फेंसेस कहते हैं। तो क्या लिखा है कि लकड़ी की बनी चार दीवारी फेंसेस बाउंड्री नहीं बनाती हैं, उसमें बहुत कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर वुडन फेंसेस सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, इसके साथ बाकी जितने भी शब्द आ जाएंगे सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। करेक्ट। द चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट्स, झिंगुर को क्रिकेट्स कहते हैं। चर्पिंग मतलब उसकी आवाज़, बोलने की आवाज़। तो झिंगुर की बोलने की आवाज़ मुझे प्रसन्न करती है, मुझे आनंद देती है। डिलाइट्स मतलब आनंद देती है। डिलाइट मतलब खुशी, नाउन है, और डिलाइट में जब एस लगाया तो यहाँ पर ये वर्ब बना है, V5 बना है। डिलाइट वर्ब भी है, डिलाइट नाउन भी है। जब वर्ब हो तो इसका अर्थ होता है आनंद देना। तो द चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट्स यानी झिंगुरों की आवाज़ मुझे आनंद देती है। द चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट्स ये सब्जेक्ट है हमारा, और डिलाइट्स ये वर्ब है। वर्ब तो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, प्रेडिकेट कहलाता है, वर्ब ही प्रेडिकेट कहलाता है। और इसके साथ जो बाकी वर्ड्स आएंगे वो भी शामिल होंगे तो प्रेडिकेट कहलाएंगे। तो डिलाइट्स मी यहाँ पर ये प्रेडिकेट है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मी के नीचे मैंने प्रेडिकेट लिखा है। डिलाइट्स मी ये पूरा ही फ्रेज प्रेडिकेट है। क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन हैं हमारे पास। मिसेस थॉमसन, इसको ध्यान रहे, थॉमसन नहीं पढ़ना है, हिंदी के मुताबिक हम लोग पढ़ देते हैं, बट इसको पढ़ना चाहिए इंग्लिश के मुताबिक थॉमसन। बहुत लोग इसको थॉमसन भी बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट है एक मायने में। तो यहाँ पर मिसेस थॉमसन के बारे में बात है, ये हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। वॉज वर्ब है, प्रेडिकेट मिल गया, और इसके साथ जितने भी बाकी वर्ड्स हैं सभी प्रेडिकेट है। करेक्ट। वॉज स्ट्रिक्ट एट द ऑफिस वन डे, इसका क्या अर्थ हुआ कि मिसेज थॉमसन एक दिन कार्यालय में सख्त थी, मतलब थोड़ी गुस्से में थी, सख्त थी उस दिन। चलिए इसमें खोजते हैं किसके बारे में बात की जा रही है। तो शी के बारे में बात की जा रही है। ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्या है ये प्रोनाउन। तो जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला गया हो वाक्य में वो सब कुछ प्रेडिकेट। तो शी हैज़ अ शार्प माइंड, उसके पास एक तेज दिमाग है, ये पूरा ही कहलाएगा प्रेडिकेट। ओके। हैज़ यहाँ पर वर्ब है। 8 गुड हैबिट्स ग्रो स्लोली, अच्छी आदतें धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे आती हैं। गुड हैबिट्स, देखिए मैं यहाँ पर पार्टीशन डालता जा रहा हूँ बीच में, इससे जाहिर है कि बाईं तरफ वाली चीज़ सब्जेक्ट और दाहिनी तरफ वाली चीज़ प्रेडिकेट। ओके। गुड हैबिट्स की बात की गई है, जिसकी बात की जाए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया हो प्रेडिकेट। तो गुड हैबिट्स के बारे में क्या कहा गया कि गुड हैबिट्स स्लोली ग्रो करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। द प्लैनेट रिवॉल्व्स राउंड द स्टार,
ग्रह तारों की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट सब्जेक्ट है, द प्लैनेट यहाँ नाउन है, प्लैनेट क्योंकि नाम है, नाम को नाउन कहते हैं। रिवॉल्व्स घूमता है, चक्कर लगाता है, तो कोई भी ग्रह तारों का चक्कर लगाता है। रिवॉल्व्स यहाँ पर वर्ब है, रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये पूरा ही पार्ट, ये पूरा ही फ्रेज प्रेडिकेट है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। एक्सपीरियंस ये सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये नाउन है। एक्सपीरियंस की बात की गई है यहाँ पर, जिसकी बात की जाए वो सब्जेक्ट, वो कर्ता, वो उद्देश्य। सो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट टीचर प्रेडिकेट है, विधेय है। ये बातें कही गई हैं एक्सपीरियंस के बारे में, इज वर्ब है। न्यूटन इन्वेंटेड द कैलकुलस, न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार किया। न्यूटन सब्जेक्ट हुआ, नाउन है। इन्वेंटेड वर्ब है। इन्वेंटेड द कैलकुलस, ये पूरा फ्रेज प्रेडिकेट कहलाएगा। द डेजर्ट हैथ मेनी हिडन ट्रेजर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अच्छा है, ट्रेजर्स, ओके। हैथ मतलब हैज़, पुराना शब्द है, मिडिल इंग्लिश में ये इस्तेमाल होने वाला शब्द है हैज़ के लिए। करेक्ट है सेंटेंस। द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कई छिपे हुए खजाने हैं, हैज़ मतलब हैं यहाँ पर, या कह सकते हैं कि रेगिस्तान अपने में कई छुपे हुए खजाने रखते हैं। हैज़ यहाँ पर वर्ब है, यानी हैथ वर्ब है। मेनी हिडन ट्रेजर्स, ये पूरा ही पार्ट प्रेडिकेट है। वी कैनॉट ड्रेन द लेक ड्राई, ध्यान रहे हमने क्या कहा है, वी कैनॉट ड्रेन द लेक ड्राई। ड्राई देखिए एडजेक्टिव है, बाद में कहा गया है, यानी हम झील को नहीं सुखा सकते हैं, हम झील को सुखा नहीं सकते। वी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। कैनॉट वर्ब है, वर्ब मिल गया तो समझो प्रेडिकेट मिल गया। कैनॉट ड्रेन द लेक ड्राई मतलब हम झील को कंप्लीटली पूर्णतः सुखा नहीं सकते, ये अर्थ है इसका। ये पूरा ही पार्ट प्रेडिकेट। स्टोलन बुक्स नेवर ब्रिंग लक, यानी चोरी की हुई किताबें कभी भी भाग्य नहीं लाती हैं। स्टोलन बुक्स की बात हो रही है, जिसकी बात हो वो कर्ता, वो उद्देश्य, वो सब्जेक्ट। स्टोलन बुक्स सब्जेक्ट है, बुक्स यहाँ पर नाउन है, स्टोलन एडजेक्टिव है, एंड नेवर एडवर्ब है, ब्रिंग वर्ब है, वर्ब से पहले एडवर्ब लगता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा होता है। एडवर्ब वर्ब के बाद भी आ सकता है। लक मतलब भाग्य। नेवर ब्रिंग लक, ये पूरा ही मिलकर प्रेडिकेट। द डिलिजेंट वर्कर कैचेस द अपॉर्चुनिटी, डिलिजेंट मतलब होता है मेहनती, यानी कि मेहनती कामगार अवसर को पकड़ता है। जो मेहनती कामगार होगा, काम करने वाले इंसान होंगे, वो अवसर को पकड़ लेंगे। किसकी बात हुई है, तो मेहनती कामगार के बारे में, यानी इसकी बात हुई तो ये सब्जेक्ट। एस मतलब सब्जेक्ट। कैचेस पकड़ता है, वर्ब मिल गया यानी प्रेडिकेट मिल गया। आगे की सारी बातें प्रेडिकेट में ही शामिल हो जाएंगी। कैचेस द अपॉर्चुनिटी तो ये होगा प्रेडिकेट। ऑल मेटल्स आर वैल्यूबल, ऑल मेटल्स आर वैल्यूबल यानी सभी धातुएं मूल्यवान हैं, ये कहेंगे। ऑल मेटल्स सभी धातुएं, किसकी बात हुई, धातुओं की, तो ये हो गया सब्जेक्ट। मेटल्स नाउन है, ऑल एडजेक्टिव है। आर वर्ब मिल गया यानी प्रेडिकेट मिल गया, इसके साथ वैल्यूबल वर्ड एडजेक्टिव मिल गया एक, सब मिलाकर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा बात कही जाए वाक्य में, सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से जब कुछ बताया जाए, जानकारी दी जाए, वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो मेटल्स के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर सारे धातुएं क्या हैं, वो वैल्यूबल हैं, मूल्यवान हैं। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस की बात हो रही है, जिसकी बात हो सब्जेक्ट। पेरिस नाउन है क्योंकि जगह का नाम है। इज़ यहाँ पर वर्ब है, इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस के बारे में बात की गई। सब्जेक्ट के बारे में और कुछ जब बताया जाए तो वो प्रेडिकेट, और जिसकी बात हो वो सब्जेक्ट। पेरिस की बात हुई इसलिए पेरिस सब्जेक्ट, पेरिस के बारे में और एक्स्ट्रा कुछ बताया गया वो सब कुछ प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर सब प्रेडिकेट।
इतना आसान है। सब्जेक्ट खोज लीजिए, प्रेडिकेट मिल गया। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वी प्रोनाउन होता है। शुड वर्ब है, लर्न भी वर्ब है। फ्रॉम फेलियर्स यानी हमें किससे सीखने की ज़रूरत होती है, हमें असफलताओं से सीखना चाहिए। फेलियर्स मतलब असफलताएं। यहाँ पर ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन शुड हेल्पिंग वर्ब है, या कह सकते आप मॉडल वर्ब है, एक ही बात। लर्न यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। ये पूरा ही मिलकर क्या हुआ, प्रेडिकेट। मुझे लगता है कि आपने समझ लिया है। 19th, ऑल paths लीड टू सक्सेस। ऑल paths लीड टू सक्सेस, कि सभी रास्ते सफलता तक ले जाते हैं, सभी रास्ते सफलता की ओर ले जाते हैं। ऑल paths, नाउन, paths नाउन है इसलिए ये सब्जेक्ट हुआ, सभी रास्तों की बात हो रही है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बातें और की गई हों वर्ब सहित, वो हो जाएगा प्रेडिकेट। अ क्लियर कंसाइंस नीड्स नो अपॉलॉजी, यानी एक स्पष्ट विवेक को माफ़ी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर विवेक आपका स्पष्ट है, सही है, तो आपको किसी भी तरह की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसाइंस यहाँ पर नाउन है, क्लियर यहाँ पर एडजेक्टिव है, ए यहाँ पर आर्टिकल है, ये सब मिलकर कहलाएंगे सब्जेक्ट। अ क्लियर कंसाइंस एक सब्जेक्ट है, एक स्पष्ट विवेक की बात हो रही है, जिसकी बात हो सब्जेक्ट। नीड्स वर्ब, वर्ब के साथ एक्स्ट्रा जो भी वर्ड आ जाए सब मिलकर प्रेडिकेट। द लवली सनसेट सून फेडेड अवे, एक खूबसूरत या कहें कि सुंदर सूर्यास्त जल्द ही फीका पड़ गया। सुंदर सूर्यास्त, लवली मतलब सुंदर, सनसेट मतलब सूर्यास्त। सनसेट नाउन है, लवली एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, इसी की बात हो रही है, सुंदर सूर्यास्त की बात हुई है, तो ये सब कुछ मिलकर हो गए सब्जेक्ट। पार्टीशन कर दिया। सून फेडेड अवे, फेडेड वर्ब, सून एडवर्ब, फेडेड अवे साथ में आ गया, फ्रेजल वर्ब कहलाएगा फेडेड अवे, और ये पूरा मिलकर प्रेडिकेट। नो स्टूडेंट कैन पास विदाउट स्टडीइंग, कोई भी छात्र पढ़ाई के बिना पास नहीं हो सकता। नो स्टूडेंट सब्जेक्ट, नाउन, कैन मॉडल वर्ब, पास मेन वर्ब, यानी वर्ब, वर्ब के साथ बाकी सारे वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। 23, अ हॉस्पिटल शुड बी वेल वेंटिलेटेड। अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की बात हो रही है इसीलिए यह सब्जेक्ट है, जिसकी बात हो वो सब्जेक्ट। शुड बी वेल वेंटिलेटेड, एक अस्पताल को अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। वेंटिलेटर आपके घर में होता है ना, उससे हवा आती है, तो वेंटिलेटेड होने का अर्थ ही होता है हवादार होना। कहते हैं ना हमारे कमरे में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा के आने जाने की जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा प्रेडिकेट है। वेंटिलेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। शुड बी वेंटिलेटेड, शुड बी वेल वेंटिलेटेड, वेल एडवर्ब है और वेंटिलेटेड एडजेक्टिव है। 24th, द स्नोफ्लेक्स ग्लिटर इन द मून लाइट, बर्फ के टुकड़े चांदनी में चमकते हैं। मून लाइट मतलब चांदनी, चांद की रोशनी। द स्नोफ्लेक्स मतलब बर्फ के टुकड़े, फ्लेक्स मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जैसे आप पिज्ज़ा खाने जाते हो कहीं, वही पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं कहते हैं उसे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पिज़्ज़ा। यस, सही सुना आपने। तो जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो वहाँ आपको चिली फ्लेक्स मिलते हैं। चिली मतलब मिर्च, मिर्ची, और फ्लेक्स मतलब उसके टुकड़े। तो स्नो फ्लेक्स मतलब बर्फ़ के टुकड़े। ग्लिटर मतलब चमकना, बर्फ़ के टुकड़े चांदनी में चमकते हैं, चांदनी में चमकते हैं। स्नोफ्लेक्स की यहाँ बात हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये नाउन है। ग्लिटर यहाँ पर वर्ब है, मतलब चमकना। इन द मून लाइट, तो ग्लिटर इन द मून लाइट, ये पूरा ही हमारा प्रेडिकेट हुआ। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपने पूरे धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखा और इस सेशन को आपने समझा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।